Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we'll discuss about the second part of upper limb. ठीक है, यहाँ पे हम अपर लिम्ब का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब. सबसे पहले कि कैसे लिम्ब्स का डेवलपमेंट हुआ है. तो डेवलपमेंट ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्ब बिगिन इन द 4th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, IUL जिसे कहते हैं. ठीक है, तो यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो अपर लिम्ब और जो लोअर लिम्ब है इनका डेवलपमेंट कब शुरू हो जाता है. इंट्रा यूट्राइन लाइफ में शुरू हो जाता है. इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब आप क्या समझ सकते हैं. इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब हम समझ सकते हैं कि इनसाइड यूट्रस. यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है इंट्रा यूट्राइन मतलब होता है इनसाइड यूट्रस. तो यूट्रस के अंदर वाली जो लाइफ होती है यानी वोम्ब में, तो फिर उसमें जो 4th वीक होता है तब अपना डेवलपमेंट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब शुरू हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्या समझाने वाली हूँ. यहाँ पे अपन ने कहा है कि आपका जो कैसे ये शुरू कैसे होगा, अपन को कैसे पता चलेगा कि अपर एंड लोअर लिम्ब आ रहा है. तो अपन को एक बड जैसा यहाँ पे दिखेगा. ये जो है ये एक बड जैसा दिख रहा है. ठीक है, पहले अपन को एक बड जैसा दिखेगा. एक अपर लिम्ब बड होगा जो ऊपर होगा, जो नीचे होगा वो लोअर लिम्ब बड होगा. ठीक है, जो अपर लिम्ब बड है, ठीक है, वो वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये जो हैं बड्स ये आपको फ्लिपर लाइक अपेंडिजेस जैसे देखने को मिलेंगे. तो अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये कैसे दिखेंगे, फ्लिपर लाइक अपेंडिजेस जैसे. ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे, द प्री एक्साइल बॉर्डर फेसेस टूवर्ड्स दी हेड. यानी कि ये जो लोअर लिम्ब बड है, ठीक है, ये कहाँ पे फेस कर रहा है, प्री एक्साइल बॉर्डर. प्री एक्साइल बॉर्डर मतलब कि थंब. तो यहाँ पे जो आपका थंब है ये किसके टूवर्ड फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है टूवर्ड्स दी हेड. तो यहाँ पे जो आपका अपर लिम्ब में जो अपर लिम्ब बड में जो आपका थंब साइड होगा वो कहाँ फेस करेगा, जैसे ये थंब है ये कहाँ फेस कर रहा है, टूवर्ड्स दी हेड फेस कर रहा है. ठीक है, अब क्या लिखा है, द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब बड अपीयर अपोजिट द लोअर सर्वाइकल सेगमेंट्स. जो इंटीरियर पार्ट है यानी कि जो सामने वाला पार्ट है अपर लिम्ब बड का, ठीक है, जो अपर लिम्ब बड का सामने वाला पार्ट है ये किसके अपोजिट आपको देखने को मिलेगा, ये आपको अपोजिट देखने को मिलेगा लोअर सर्वाइकल सेगमेंट्स की. जो सर्वाइकल सेगमेंट होते हैं अपने उसके लोअर साइड में देखने को मिलेगा. कहाँ देखने को मिलेगा, लोअर सर्वाइकल सेगमेंट्स में आपको ये देखने को मिलेगा. क्या चीज़, अपर लिम्ब बड्स. ठीक है, तो इसका जो इंटीरियर पैर है वो अपन को कहाँ देखने को मिलेगा, लोअर सर्वाइकल सेगमेंट्स के साइड देखने को मिलेगा. ओके, अब द पोस्टीरियर पैर. ठीक है, अब जो पोस्टीरियर पैर ऑफ लोअर लिम्ब बड्स है, ठीक है, अब पोस्टीरियर पैर यानी कि जो पीछे के साइड के पैर है, ठीक है, जो अपना लोअर लिम्ब का पीछे का साइड है, ये अपन ने क्या कहा था, अपर लिम्ब का एंटीरियर पैर. एंटीरियर पैर यानी कि सामने का साइड, पोस्टीरियर यानी कि पीछे का साइड. तो लोअर लिम्ब बड्स, ये जो लोअर लिम्ब बड है इसका जो पीछे का साइड है ये कब अपीयर होता है, ये अपीयर होता है आफ्टर 3-4 डेज़ एट द लेवल ऑफ लंबर एंड अपर सैक्रल सेगमेंट्स. जैसे वो आपको सर्वाइकल सेगमेंट्स के अपोजिट देखने को मिल रहा था, ये अपन को कहाँ किसके लेवल पे देखने को मिलेगा, लंबर और अपर सैक्रल सेगमेंट्स के तरफ देखने को मिलेगा. ऐसे सर्वाइकल सेगमेंट फिर लंबर फिर सैक्रल ऐसे आता है ना, वैसे ही बात हो रही है कि जो आपका अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब बड है, जो उसका इंटीरियर पैर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सर्वाइकल सेगमेंट्स के साइड देखने को मिलेगा, वो भी लोअर साइड. और जो आपका लोअर लिम्ब बड है वो जो पोस्टीरियर पैर है, एक तो ये 3-4 दिन बाद आएगा. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लंबर और अपर सैक्रल सेगमेंट्स के साइड पे. यानी लंबर के तो लेवल पे देखने को मिलेगा और सैक्रल सेगमेंट के अपर साइड देखने को मिलेगा. अंडरस्टूड इतनी बात. ओके, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ज़रा ये देखते हैं, इन डायग्राम्स की तरफ भी देख लेते हैं. ठीक है, तो जो बिग टो है, ठीक है, जो बिग टो होती है यानी कि जो पैर का अंगूठा होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये 90 डिग्री में मीडियल रोटेशन करता है. और जो आपका थंब है, ठीक है, जो हाथ का अंगूठा होता है,
ठीक है, जो आपका थंब है वो 90 डिग्री में लेटरल रोटेशन करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो है ये लेटरल साइड रोटेशन करेगा और जो बिग टो है वो मीडियल साइड रोटेशन करेगा। तो कौन कहाँ रोटेशन करेगा? 90 डिग्री पे तो दोनों ही करेंगे, थंब और बिग टो, पर थंब जो है वो लेटरल रोटेशन करेगा और जो बिग टो है वो मीडियल रोटेशन करेगा। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिग टो बन गया है और यहाँ पे थंब भी अच्छे से विजिबल हो चुका है अब। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक टेबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बताएगी अपन को डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, तो अब ज़रा इसको समझते हैं। सबसे पहले फंक्शंस देख लेते हैं। तो अपर लिम्ब का क्या फंक्शन होता है? अपर लिम्ब का फंक्शन होता है प्रीहेंशन। प्रीहेंशन यानी मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स बाय ग्रास्पिंग। ठीक है, ग्रास्पिंग, पिकिंग, ठीक है, कुछ भी उठाना, करना, ये सब चीज़ कौन करता है? अपर लिम्ब करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रीहेंशन। तो वो मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स की जगह हम एक वर्ड यूज़ कर लेंगे, प्रीहेंशन। ठीक है, तो अपर लिम्ब का मेन फंक्शन क्या है? प्रीहेंशन करना, ग्रास्प करना कोई भी चीज़ को। और लोअर लिम्ब का क्या है? अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लोअर लिम्ब का होगा लोकोमोशन एंड वेट बियरिंग या ट्रांसमिशन ऑफ वेट। ठीक है, लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट और वेट बियर करने का काम होगा। ठीक है, वहीं अगर अपन बोन्स की बात करते हैं तो अपर लिम्ब में जो बोन्स होती है वो कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। ठीक है, स्मॉल होती हैं, वीक होती है। अपना जो हाथ है वो पैर से छोटा ही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जो अपर लिम्ब है उसके अंदर जो आपकी बोन्स हैं वो स्मॉलर हैं, वो वीकर हैं। ठीक है, जबकि एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी बोन्स है ये लार्जर हैं और स्ट्रॉन्गर भी हैं। जो छोटा है वो वीक है, यहाँ पे आप ऐसे ध्यान रख लो। ठीक है, आपके हाथ ज़्यादा वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर लेग्स। तो जो लोअर लिम्ब है ये लार्जर भी होता है और स्ट्रॉन्गर भी होता है। ठीक है, फिर अब हम इसके बाद में बात करेंगे इनके जॉइंट्स के बारे में। तो इसके अंदर जो जॉइंट्स हैं ये भी छोटे हैं और लेस स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है ये जॉइंट्स। ठीक है, मतलब अपन ये फ्लेक्सिबल है, थोड़े से ज़्यादा स्टेबल नहीं है, हिल डुल जाते हैं इसके जॉइंट्स। ठीक है, जबकि जो लोअर लिम्स है ये लार्जर है इनके जॉइंट्स और मोर स्टेबल हैं, स्टेबल भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मसल्स की बात करेंगे तो अपर लिम्ब में स्मॉलर एंड अटैच टू स्मॉलर बोनी एरियाज़। ठीक है, तो इसकी जो मसल्स होती है वो छोटी होती हैं और किससे अटैच्ड होती हैं? छोटे बोनी एरियाज़ से अटैच्ड होती हैं। ठीक है, और एंटी ग्रेविटी मसल लेस डेवलप्ड। जो एंटी ग्रेविटी मसल्स है ये यहाँ पे लेस डेवलप्ड हुई हुई हैं। एंटी ग्रेविटी यानी कि नीचे लटका रहता है अपना हाथ। ठीक है, अपन एंटी ग्रेविटी का मतलब क्या समझते हो? ग्रेविटी मतलब नीचे गिरना। ठीक है, और एंटी ग्रेविटी यानी कि उसका अपोजिट, उसको अपोज करना। ग्रेविटी को अपोज करने वाली जो मसल है वो यहाँ पे कम डेवलप्ड हुई होती हैं। ठीक है, जबकि अगर अपन लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मसल्स है ये लार्जर हैं और ये लार्जर बोनी एरिया से अटैच्ड है, क्योंकि यहाँ पे बोन भी क्या है? लार्ज है। तो लार्जर बोनी एरिया से यहाँ पे मसल्स जो है वो लार्ज मसल्स लार्जर बोनी एरिया से अटैच्ड होती हैं और यहाँ पे एंटी ग्रेविटी मसल्स भी ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जो काम करने वाली मसल्स है वो भी यहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड है। अब गर्डल की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था आपको कि अपर लिम्ब के अंदर होता है पेक्टोरल गर्डल और लोअर लिम्ब के अंदर होता है पेल्विक गर्डल। ठीक है, ये बात अपन ने करी थी, है ना? तो अपन ने कहा, देखो ये चीज़ को मैं फिर से याद दिला देती हूँ एक बार ऊपर जाकर। हमने यहाँ पे बात करी है होमोलोगस पार्ट ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब में। ठीक है, अपन ने कहा था प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल पार्ट में गर्डल्स आएंगे लिम्ब के और डिस्टल पार्ट में फ्री पार्ट्स आएंगे। तो जो गर्डल है वो अपर लिम्ब का शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल है और लोअर लिम्ब का हिप या पेल्विक गर्डल है। अंडरस्टूड? याद आ गया ये क्या बात करी थी हमने? ओके, सो अब यहाँ पे बोल रहे हैं गर्डल के बारे में। तो जो आपका शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल है यहाँ पर है अपर लिम्ब में, और लोअर लिम्ब में क्या है? पेल्विक या हिप गर्डल होता है। ठीक है, अब पेक्टोरल गर्डल को देखो ज़रा। तो पेक्टोरल गर्डल इज़ मेड अप ऑफ 2 बोन्स, क्लेविकल एंड स्कैपुला, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल के अंदर 2 बोन्स होती हैं, क्लेविकल और स्कैपुला।
ठीक है। नो आर्टिकुलेशन विद द वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर कोई आर्टिकुलेशन नहीं रहता है वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से इसका कोई लेना देना ही नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकुलेशन विद एक्साइल स्केलेटन इज़ वेरी स्मॉल थ्रू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, मैंने कहा था पूरे एक्साइल स्केलेटन से आर्टिकुलेशन यहाँ पे एक बहुत छोटा सा जॉइंट ही कराएगा और एक ही जॉइंट कराएगा जो कि है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। जबकि अगर अपन पेल्विक गर्डल की बात करते हैं तो ये किससे मिलके बना है, एक सिंगल बोन से, जैसे यहाँ पर तो दो बोन थी क्लेविकल और स्कैपुला, यहाँ पे एक ही बोन है हिप बोन, ठीक है। और ये आर्टिकुलेट करता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये इसका कुछ तो लेना देना है, ये अपन जब लोअर लिम्ब अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकुलेशन विद एक्साइल स्केलेटल इज लार्ज थ्रू सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है, सैक्रोइलियक जॉइंट। तो फिर क्या है यहाँ पे एक्साइल स्केलेटन से आर्टिकुलेशन होता है, यहाँ पे स्मॉल एक स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से हो रहा था, यहाँ पे सैक्रोइलियक जॉइंट से होगा, बस ये याद रखना है। और सैक्रोइलियक जॉइंट जो है वो है लार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि प्री एक्साइल बॉर्डर, प्री एक्साइल बॉर्डर जो होती है वो यहाँ पे कैसे फेस करती है। प्री एक्साइल का मतलब अपन ने पढ़ा था थंब, ठीक है। तो जो अपना प्री एक्साइल बॉर्डर है, थंब का बॉर्डर है, वो अपर लिम्ब में लेटरली फेस करेगा, जबकि लोअर लिम्ब में मीडियली फेस करेगा, ठीक है। लोअर लिम्ब में कैसे फेस करेगा, मीडियली, और अपर लिम्ब में कैसे फेस करेगा, लेटरली। अपने हाथ को देखो, जब आप अपना हाथ सीधा रखते हो तो फिर वो कैसे लेटरली फेस कर रहा है, ठीक है। और जब आप अपना टोज़ को देख लो, जब टोज़ आप सीधे मतलब आप अपने पैर को सीधा रखोगे तो फीट में आप अपने बिग टो को देखोगे तो वो कैसे फेस कर रहा है, मीडियली फेस कर रहा है। तो प्री एक्साइल बॉर्डर कैसे फेस करती है, अपर लिम्ब में तो लेटरली और लोअर लिम्ब में मीडियली, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं, इसके बाद हम बात करने वाले हैं ओके। सो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स कैसे ट्रांसमिट होता है इसके अंदर, अपने अपर लिम्ब के अंदर। देखो अब वैसे तो जो फोर्स है वो कौन ट्रांसमिट कराएगा, तो फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब ये कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट क्या है ये सब मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, पहले अपन इसका सीरीज़ देख लेते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इस लेक्चर्स में आपको चीज़ें प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगी, ओके। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है कि फोर्स यहाँ से गया, ठीक है, अपन ने एक फिंगर पे फोर्स लगाया, वो सबसे पहले अपने फेलेंजेस वगैरह मेटाकार्पस कार्पस से होते हुए कहाँ जाएगा, रेडियस में, फिर रेडियस से कहाँ जाएगा, अल्ना में, किसके थ्रू जाएगा, इंटेरोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। रेडियस से अल्ना में किसके थ्रू जाएगा, इंटेरोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखो तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर अल्ना से कहाँ जाएगा, यूमेरो अल्नार जॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो रेडियो अल्नार जॉइंट था, ठीक है। तो जो यूमेरो अल्नार जॉइंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे एल्बो जॉइंट भी अपन कह सकते हैं, ठीक है, जो आपका एल्बो जॉइंट है यहाँ से जो यूमेरो अल्नार जॉइंट है, यानी कि जो यूमरस और अल्ना को कनेक्ट कर रहा है उसमें जाएगा। यूमरस में जाने के बाद फोर्स कहाँ जा रहा है आपका, यूमरस में जाने के बाद ये जा रहा है आपका स्कैपुला के अंदर, ठीक है, ये जाएगा स्कैपुला के अंदर। और फिर स्कैपुला से आपको पता है क्लेविकल किसके थ्रू अटैच्ड है, एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू अटैच्ड है, ठीक है। तो ये उससे अटैच तो है, पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट आएगा जो कि है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है अपर लिम्ब का, सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द अपर लिम्ब क्या है, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। दो लिगामेंट है यहाँ पे, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट और कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो जो स्कैपुला से आपके क्लेविकल को लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है, जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा है आपके स्कैपुला और क्लेविकल को, वो है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। अब क्या है, अब जो आपका क्लेविकल है वहाँ से वो किससे अटैच्ड होता है, आपके एक्साइल स्केलेटन से। यहाँ पे एक्साइल स्केलेटन मतलब बॉडी से, यहाँ पे फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से ये अटैच्ड होगा, किसके थ्रू होगा, ऑब्वियसली स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू अटैच्ड होगा, ये अपन ने पढ़ रखा था, ठीक है।
पर यहाँ पे भी एक लिगामेंट आएगा जो कि है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब जो फोर्सेस है ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, जितने भी फोर्सेस है ये कौन लगाता है, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट ही लगाता है। और जो आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, अपन कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट स्मॉल होता है, पर उससे भी छोटा जो है एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट होता है। एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से भी ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स है ये आपको समझ आ गया होगा। कौन ट्रांसमिट करता है, ये एनर्जी कहाँ पे आती है फोर्स को ट्रांसमिट करने की, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू ही आती है। पर जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है वो कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है अपर लिम्ब का, और कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के बारे में ये ध्यान रखना है कि फोर्स यहाँ से ट्रांसमिट होता है, फोर्स यहाँ से ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट होता है। अब अपन बात करने वाले हैं मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब के बारे में, ठीक है। तो देखो मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब में क्या होती है, दो मसल्स है, एक गर्डल मसल है और एक मसल ऑफ आर्म, फोर आर्म, हैंड, जो अपन ने प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट कहा था। प्रॉक्सिमल पार्ट में गर्डल आता है, डिस्टल पार्ट में फ्री पार्ट्स आते हैं, फ्री सेगमेंट आते हैं, जैसे आर्म, फोर आर्म, हैंड, ठीक है। तो जो गर्डल मसल है ये क्या करती है, ये लिम्ब को बॉडी से अटैच करती है। अपन ने पहले भी पढ़ा है, जैसे कि पेक्टोरल गर्डल क्या कर रहा था, शोल्डर को, बाकी अपने जो मतलब पेक्टोरल गर्डल क्या कर रहा था, आपके अटैचमेंट करा रहा था अपने अपर लिम्ब को, किससे, बाकी के बॉडी पार्ट से, राइट। तो वैसे ही गर्डल मसल क्या करती है, अपर लिम्ब को या कोई भी लिम्ब को अटैच कराती है टू बॉडी, ठीक है। और जो आपकी मसल ऑफ आर्म, फोर आर्म ये है, ये सब वर्किंग मसल है, ये कुछ ना कुछ काम करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द डेल्टॉइड मसल कवर द शोल्डर लाइक अ हुड एंड इज़ कॉमनली यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, IM इंजेक्शन जिसे कहते हैं। तो जो आपकी डेल्टॉइड मसल होती है, शोल्डर पे आपको डेल्टॉइड मसल्स देखने को मिलेंगी। तो जो डेल्टॉइड मसल्स होती हैं ये क्या कवर करती हैं, शोल्डर को कवर करती है लाइक अ हुड। ये लाइक अ हुड में कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे अपन कवर करते खुद को एक हुडी से ठंड में, ठीक है, वैसे ही शोल्डर को एक हुडी पहना दी है जिसका नाम है डेल्टॉइड मसल। तो शोल्डर ने क्या पहन ली है, एक हुडी पहन लिया है, एक हुड पहन लिया है जिसको अपन ने कहा है डेल्टॉइड मसल्स, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ होता है, ये डेल्टॉइड मसल पे ही यूजली क्या लगाए जाते हैं, IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसका ओवरव्यू अगर आपको देखना है तो ये मैं दिखाती हूँ। ये अपना कहाँ से कहा है, आर्म, फोर आर्म आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो अपन ने कहा कि यहाँ पे आपका ये आपका यूमरस है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका डीप, ये स्किन है, ये डीप फेसिया है, ये मीडियल पार्ट है, ये लेटरल पार्ट है, ठीक है। जो डीप फेसिया है ये क्या करता है, आर्म एंड फोर आर्म आर इन्वेस्टेड इन टाइट स्लीव्स। तो जैसे आप समझते हो कि आपने हाथ पर कोई टाइट स्लीव पहन लिए, कोई टाइट टॉप पहन लिया है, वैसे ही अपने जो आर्म और फोर आर्म है इस पर एक टाइट स्लीव होती है जिसको अपन डीप फेसिया कहते हैं, ठीक है। तो आर्म और फोर आर्म किस में इन्वेस्टेड होते हैं, एक टाइट स्लीव में इन्वेस्टेड होते हैं जिसको अपन डीप फेसिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ज़रा यहाँ पे दो चीज़ होती है, ठीक है। अब जो इंटरमस्कुलर सेप्टा है वो दो चीज़ों को, दो कंपार्टमेंट को डिवाइड करता है। जो इंटरमस्कुलर सेप्टा है, जो मतलब मसल के अंदर एक सेप्टम होता है, सेप्टम का काम ही डिवीजन होता है। तो इंटरमस्कुलर सेप्टा जो होता है वो आपके हाथ को किस में डिवाइड करेगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में, दो कंपार्टमेंट में, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सर का मतलब होता है एल्बो को बेंड करना, ठीक है। और जो एक्सटेंसर होता है वो एल्बो को स्ट्रेट करना, यानी कि कोई भी चीज़ को बेंड करने वाला फ्लेक्सर होता है, कोई भी चीज़ को स्ट्रेट करने वाला एक्सटेंसर होता है, राइट। तो फिर जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है वो अपना क्या काम करता है, वो आपके एल्बो को बेंड कराने में काम करता है। आप अपने हाथ से अभी प्रैक्टिकली करके देखिए कि एल्बो अपनी बेंड हो रही है, तो वो एंटीरियर पार्ट से हो रही है,
ठीक है। और पोस्टीरियर पार्ट जो है अपना, पीछे का जो हिस्सा है अपना, वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट कराने का काम कर रहा है। जो अपना एंटीरियर, अपने हाथ को सीधा करके देखो, उसमें जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर यानी कि सामने वाला जो पार्ट है, वो एल्बो को बेंड ही करा सकता है क्या, और उल्टा जो स्ट्रेट करा रहा है वो कौन करा रहा है, वो इंटीरियर पार्ट नहीं करा रहा है, वो अपना पोस्टीरियर पार्ट करा रहा है। इसलिए पोस्टीरियर पार्ट को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहा गया है और इंटीरियर पार्ट को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहा गया है। ठीक है, ठीक है। इस वाले को भी देख लेते हैं। यहाँ पे अपना ह्यूमरस था, यहाँ पे अपना अल्ना है, रेडियस है, ठीक है। और अल्ना और रेडियस के बीच में मैंने कहा था कौन सी मेम्ब्रेन होती है, इंटेरोसियस मसल मेम्ब्रेन होती है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, उस टाइम भी बोला था, ठीक है। और ये यहाँ पे एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। चलो, जो थीना रेमिनेंस है वो आपके अंगूठे के साइड वाला ही होता है, थंब के साइड वाला ही होता है, ठीक है। तो आई गेस इस डायग्राम से ये समझ आ गया होगा कि डीप फेसिया क्या है, ठीक है। और अपने यूमरस के बीच में जो इंटरमस्कुलर सेप्टा है वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, यानी एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट क्या काम करता है, एल्बो को बेंड कराने का काम करता है, पोस्टीरियर एल्बो को स्ट्रेट करने का काम करता है, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी, है ना। ओके, अब अपन बात करेंगे इसके आगे की। इसके आगे क्या है देखिए ज़रा। अब नर्व सप्लाई की हम बात करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना है ना। तो नर्व सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। तो जो नर्व सप्लाई है अपने अपर लिम्ब का, सो अपन क्या बात कर रहे थे कि जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई के बारे में अब हम पूरा बात करने वाले हैं। तो जो नर्व सप्लाई है टू द अपर लिम्ब इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वहाँ से ही अपना नर्व सप्लाई शुरू होता है, ठीक है। अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है यार, तो देख लेते हैं क्या है। तो ये वो है जो कि फॉर्म्ड बाय वेंट्रल रेमी ऑफ C5 to C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व्स। तो ये जब C5 to C8 और T1 स्पाइनल नर्व्स, ये सारी जब मिल जाती हैं, जितनी भी नर्व्स हैं, ये वेंट्रल रेमी, यहाँ पे जो नर्व है, जो वेंट्रल रेमी है आपकी C5 to C8 से लेकर, और जो T1 की स्पाइनल नर्व्स है, ये सारी जब मिल जाती है तो उसको ब्रांच बन गई, तो ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि गुच्छा है ये नर्व्स का, आप कह सकते हो, ठीक है। तो 5 मेन ब्रांचेस होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की, जो कि होती है एक्सिलरी, मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियल अल्नार और रेडियल नर्व्स, ठीक है। ये याद रख लेंगे, 5 मेन ब्रांच होती है एक्सिलरी, मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियल अल्नार, रेडियल नर्व्स, ठीक है। अब अपन इसके बारे में और अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन सबसे पहले एक्सिलरी नर्व के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सिलरी नर्व क्या होती है, देखो एक्सिलरी नर्व क्या करती है, सप्लाइज द डेल्टॉइड एंड टेरेस माइनर मसल्स। ये किस में सप्लाई होती है, तो जो एक्सिलरी नर्व है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये शोल्डर के साइड ही है। शोल्डर को कौन कवर करता है, अभी अपन ने कहा था हुडी जैसे, डेल्टॉइड मसल। तो ये क्या करती है, डेल्टॉइड और टेरेस माइनर मसल जो होती है शोल्डर की, उसमें आपकी नर्व का सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब आती है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व क्या करती है, यहाँ पे देखेंगे हम रेडियल नर्व क्या करती है। वेट मैं बताती हूँ, सॉरी फॉर द ग्लिच। रेडियल नर्व क्या करेगी, रेडियल नर्व सप्लाई द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म। जो पीछे का जो एक्सटेंसर यानी कि जो पीछे का, ठीक है, तो जो पीछे का कंपार्टमेंट है आर्म और फोर आर्म का, वहाँ पे रेडियल नर्व, वहाँ की जो मसल्स है वहाँ पे रेडियल नर्व अपनी नर्व सप्लाई करेंगी, ठीक है। कहाँ पे सप्लाई करेंगी, जो अपना आर्म है, जो अपना फोर आर्म है, उसके पीछे का, ये पीछे का हिस्सा बता रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी रेडियल नर्व अपन को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, और अब देखते हैं अपना यहाँ पे एक मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, एक मीडियल नर्व है और एक अल्नार नर्व बच गई है। तो ये तीनों का एक ही काम होगा, ये तीनों मिलके एक ही चीज़ करेंगी, क्या कि जो मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियल और
अल्नार नर्व्स होती है, ये उन मसल को नर्व सप्लाई करती है जो कि कहाँ पे होते हैं, फ्लेक्सर पार्ट में, यानी एंटीरियर, यानी कि सामने के कंपार्टमेंट में होते हैं ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म। क्योंकि पीछे की तो बात कर ली, रेडियल नर्व करेगा। ठीक है, देखो डेल्टॉइड और टेरेस माइनर मसल्स को कौन करेगी, एक्सिलरी नर्व करेगी। ठीक है, एक्सटेंसर या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म को कौन सी नर्व करेगी, उनकी मसल्स को कौन सी नर्व करेगी पास, रेडियल नर्व करेगी। तो जो आपकी बाकी की बची हुई मसल्स है, मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियल और अल्नार, ये क्या करेगी, ये नर्व सप्लाई करेगी कौन सी मसल्स को, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट में मिलेगी आर्म और फोर आर्म के। ठीक है, इतनी बात हमें यहाँ पे समझ आ गई। और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड आर सप्लाइड बाय द अल्नार नर्व एक्सेप्ट मसल ऑफ थीना रेमिनेंस एंड फर्स्ट टू लुम्ब्रिकल्स। ठीक है, जितने भी इंट्रिंसिक मसल्स है, इंट्रिंसिक का मसल्स इनसाइड द हैंड, वो किससे सप्लाई होती है, जितने भी हाथ की मसल्स हैं वो किससे सप्लाई होगी, अल्नार नर्व से। सब में आपको अल्नार नर्व मिलेगी। ठीक है, किसके एक्सेप्ट थिनार एमिनेंस, यानी जो आपका थंब है उस साइड, और फर्स्ट टू लुम्ब्रिकल्स में। तो फर्स्ट टू लुम्ब्रिकल्स और थिनार एमिनेंस इसका क्या है, एक्सेप्शन है। उसके अलावा इंट्रिंसिक जितनी भी अपने मसल्स हैं इनसाइड हैंड, उस पे कौन सी नर्व आपको देखने को मिलेगी, अल्नार नर्व देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी अल्नार नर्व है, यहाँ पे भी अल्नार नर्व है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपना ये जो मेन नर्व्स होती है ऑफ द अपर लिम्ब, एंटीरियर एस्पेक्ट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट, दोनों अपन ने देख लिया। ये एंटीरियर पार्ट पे अपन ने कहा था मीडियल अल्नार, और कौन सी नर्व देखने को मिली, मस्कुलोक्यूटेनियस, और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट था। पीछे की साइड अपन को क्या क्या देखने को मिला, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व देखने को मिली। ठीक है, तो ये अपना पूरा नर्व सप्लाई था अपर आर्म का, आई मीन अपर लिम्ब का। ओके, तो ये पार्ट यहीं एंड होता है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।